अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में गोग महल का मंजर सामने आता है। चुल्पान एक जगह मौजूद थी। इतने में उसकी खादमा आकर कहती है, खानम राइब ताइजुन आए हैं। वो अंदर आकर कहता है, आपने तोतका और शहजादे तैमूर को हमारे हवाले करने का कहा है। चुल्पान कहती है, मैं दोनों आपको दूंगी, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। तो वो कहता है, क्या? तो कहती है, बालामीर को गोग के जिंदान से फरार करवाएंगे आप। ये सुनकर वो कहता है, कैसे? तो चुल्पान कहती है, आप चीन के खास आदमी है, कोई ना कोई चाल चले और ये काम करे। तो वो कहता है, सुबह होने से पहले बालामीर महल से निकल चुका होगा। फिर वो चला जाता है। बाहर साल्तुक आ रहा था। फिर वो राइब ताइजुन को देकर एक तरफ हो जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। साल्तुक चुल्पान के पास पहुंचकर कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा था? तो चुल्पान कहती है, मुझसे पूछ रहा था कि तोतका और तैमूर कहाँ है, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कहाँ है। साल्तुक चुल्पान पर गुस्सा करता है क्योंकि चुल्पान ने बालामीर की मदद की थी। चुल्पान कहती है, गोग मुमलिकत की फौज का सिपहसालार जिसने पहाड़ की मलका की मोहब्बत की वजह से गोग मुमलिकत से खयानत की, वो मेरे सामने खड़ा होकर मुझे बताएगा कि इंतकाम क्या होता है। साल्तुक कहता है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ये ठीक है। आपका ये ख्याल है कि मैंने गोग मुमलिकत को आपकी मोहब्बत की वजह से धोखा दिया। मैंने उनको इसलिए धोखा दिया कि उन्होंने मेरी आंखों के सामने एक बेगुनाह शहजादे की गर्दन पर कमान रख दी। फिर साल्तुक को वो मंजर याद आता है। फिर कहता है, आपने एक बहादुर लड़की अकिस को भी कबीला बदर कर दिया। चुल्पान कहती है, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। तो वो कहता है, आप मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोलती। तो वो कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर साल्तुक वहाँ से चला जाता है। उसकी खादमा कहती है, क्या आप सच बोल रही हैं? तो चुल्पान कहती है, नहीं, मैंने झूठ बोला। तख्त की दौड़ में ऐसी चीजें होती रहती हैं। गार की तरफ से अकीज और बादुगा कब्र खोदने जाने के लिए तैयार थे। फिर रात हो जाती है। महल में एक जगह मेजिन त्यांगू से कहती है, मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरे कमरे तक आओगे? त्यांगू उसके साथ जाता है। फिर वो उसे अपने कमरे में ले आती है। राइब ताइजुन भी वहाँ मौजूद था। मेजिन कहती है, मुझे एक ही काम है, तुम बालामीर को जेल से फरार करवाओगे। तो वो कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? तो वो जानने लगता है। राइब ताइजुन कहता है, हम आपसे ये तो कर रहे हैं कि आप अपने खानदान को बचा लें। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे 5 बेटे, क्या वो मर जाएं त्यांगू? तो वो कहता है, 5? फिर वो एक संदूक खोलता है जिसमें उसके छठे बेटे का सर पड़ा था। ये देखकर वो रोने लगता है। फिर ताइजन कहता है, हमें तुम्हारे छठे बेटे का अफसोस है। मेजिन कहती है, अब हमारा काम करो। फिर आधी रात का वक्त हो जाता है। खान एक तरफ जा रहा था। वो तीनों छुप कर देख रहे थे। ताइजन कहता है, अल्पा खान बालामीर की तरफ जा रहे हैं, तैयार हो? त्यांगू कहता है, सिपाही थोड़ी ही देर में नींद में चले जाएंगे। मैंने जो दवा उनके खाने में मिलाई है वो कुछ देर तक अपना असर शुरू कर देगी, और खान के दूध में भी अफ्यून वाली शराब मिला दी है। वो कहता है, बहुत खूब, हम थोड़ी ही देर में बालामीर को आसानी से फरार करवा सकेंगे। जिंदान में बालामीर मौजूद था। इतने में खान वहाँ आ जाता है। बालामीर कहता है, मौत का वक्त करीब आ गया। तो खान कहता है, अभी है। फिर खान उसे दूध देता है तो बालामीर पीने लगता है। बाहर सिपाही बेहोश हो गए थे। मेजिन कहती है, बाहर सवारी मौजूद है, बालामीर को उठाओ और उसे सवारी में बिठा दो। उसके बाद तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे। खान और बालामीर नशे की हालत में जा रहे थे। साल्तुक अपने कमरे में पहुंचता है तो वो भी नशे की हालत में था। फिर वो तलवार निकालकर बाहर आ जाता है और जिंदान की तरफ बढ़ रहा था। फिर साल्तुक आवाज लगाता है, बालामीर भाग रहा है। और यहाँ इस किस्सा का इख्तिताम हो जाता है।